हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाए थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 बताए थे। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के बाद जो है एक नोट्स है, इसको समझिए क्या नोट्स कह रहा है। नोट्स में है कि माना कि P एक प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए। हम यहाँ पे माना कि लेट मान लेंगे कि P बराबर क्या है? 2 है। 2 क्या अभाज्य संख्या है, और a स्क्वायर बराबर हम 16 मान लिए। तो ए स्क्वायर यदि 16 हुआ तब ए बराबर क्या होगी? 4 होगी। तो कह रहा है कि यदि 2 मतलब P, यदि P डिवाइड करती है, भाग देते हैं ए स्क्वायर को, तो P क्या करेगी? ए को विभाजित करेगी। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। P मतलब 2 भाग देगी 16 को, 2 16 से भाग लगती है, सिंपल है। तब जो है दिखाना था कि क्या 2 4 को विभाजित करेगी, तो ये भी करेगी। यही इसका कंसेप्ट है कि यदि P प्राइम नंबर ए स्क्वायर को भाग देगी तो पक्का है, ये तय है कि वो P क्या करेगी? ए को भी विभाजित करेगी। यही नोट्स है। इसके आगे कुछ हम बताते हैं क्वेश्चन, इसको क्लियर करके। चलिए अब क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है क्वेश्चन। ये क्लास 10th है। हर एग्जाम में, जब भी एग्जाम होगी क्लास 10th का 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है, किसी एक शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा कि शिफ्ट करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, कभी रहेगा √2, कभी रहेगा इसके जगह पे √3, √5, √7, इसी प्रकार के। मैंने 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को बताएंगे आपको, आप बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, सॉल्यूशन में प्रूव करते हैं। तो इसको लिखा जाए प्रूव। लिखेंगे माना कि, उल्टा मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या किए? उल्टा मान ले कि √2 एक परिमेय संख्या है, तब हम उसको दिखाएंगे कि वो परिमेय कैसे होता है। इसलिए √2 बराबर हो जाएगी P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम नंबर है, और Q बराबर नॉट 0 है। क्या है? जहां पे जब भी परिमेय हुआ तो P/Q के रूप में रहेगा, जहां P और Q सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको कहते हैं? देखिए, अर्थात सहअभाज्य कहते हैं, अर्थात P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी। दैट मीन्स कि P और Q दोनों में क्या होगा? सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी। केवल एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर होगी, यानी HCF इसका क्या होगा? 1 होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगी आई थिंक। अब देखिए क्या करना है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर कर दिए बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाती है, इसका हो जाएगा P², ये भी हो जाएगा Q²। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको ये साइड लाइए, 2Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? इसको ये साइड भेज दीजिए, Q² बराबर P²/2। अब यहाँ पे देखिए, अतः 2
पी स्क्वायर, यहां देखिए 2p² को भाग दे रहा है ना, अतः 2p² को क्या करती है, विभाजित करती है। अब देखिए जब 2p² को विभाजित करेगी, अभी जस्ट हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगी, p को भी विभाजित करेगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर बताते हैं। अब यहां पे देखिए आप, अतः अब यहां पे देखिए, यहां पे 2p को विभाजित कर रहा था, अब हम p बराबर 2r लिख सकते हैं, जहां r एक क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। आप समझिए ये कैसे हुआ, चूंकि हम अभी यहाँ पे लिखे हैं ये वाला लाइन कि 2p को विभाजित करती है, तो इसका मतलब p/2 बराबर r। जब विभाजित करेंगे कुछ ना कुछ भागफल आएगा, भागफल क्या आया, r आया, इसलिए p बराबर 2r। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात, 2r हम कैसे लिखें, यही चीज आया, कैसे आया। दोनों तरफ फिर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, p² बराबर 2r²। इसका मतलब p² = 4r²। अब देखिए, अब p² को समीकरण 1 में p² का मान लिखते हैं, p² का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करने पर, रखने पर, p² समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था 2q² बराबर p²। इसमें मान रखिए, पीछे में था, इससे पहले जो क्लीन किए। जब यहाँ पे मान रखेंगे क्या हो जाएगा, p² की जगह पर हो जाएगा 2q² बराबर 4r², वहां पे रखें। अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा, यानी q² बराबर 2r²। इसको लिख सकते हैं कि r² बराबर, हम जानते हैं बराबर का जब यहाँ पे गुना है, जब ये साइड आएगी तो भाग हो जाएगा, तो r² बराबर q²/2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अतः अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे समझने की कोशिश करना है। अतः 2q² को क्या कर रही है, 2q² को विभाजित करती है, इसलिए 2q को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 2p को भी विभाजित कर दिया, 2q को भी विभाजित, इसका मतलब p और q दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 1 है, वो है 2। इसका मतलब है कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब हुआ कि p और q में, चूंकि p को 2 भी भाग दे रहा है, 2 को p भी भाग, 2 से p में भी भाग लग रहा है और 2 से q में भी भाग लग रहा है। इसका मतलब p और q दोनों को 2 विभाजित कर रही है। जब 2 दोनों को विभाजित करेगी, इसका मतलब दोनों का वो क्या है, फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए आगे बता रहे हैं यहाँ पे क्लीन करके, जब p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पे है, अर्थात p और q दोनों में
दोनों में उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखे पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे लिखे पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है, परंतु हम जानते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा, मतलब अदर जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बात को समझिए, हमको यहाँ पे क्या मिला कि P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु हम जानते हैं P और Q में अभी जो पढ़े थे, जस्ट वहां पे लिखे थे वो सअभाज्य, मतलब होता है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। इससे मेरा क्या पता चला? अतः हमारी मानना जो था हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी अवधारणा, हम जैसे ही गलत माने अवधारणा कल्पना किए कि √2 परिमेय संख्या है, हमको यहाँ गलत कॉन्सेप्ट आ गया। परिमेय संख्या माने तो हमको 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन जैसे परिमेय संख्या माने हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? इसमें 2 आ गया, 2 भी आ गया। इसका मतलब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अवधारणा ही, मानना ही गलत था √2 परिमेय संख्या, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यही आपका प्रूव होगा।